ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक गरीब लड़का अर्जुन अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। पिताजी, आज भी खेत में कुछ खास नहीं उगा। क्या हम कभी अमीर बन पाएंगे? बेटा, मेहनत करते रहो, भगवान जरूर देखता है। लेकिन जब सब कुछ भाग्य पर है तो मेहनत क्यों? भाग्य भी मेहनत करने वालों का साथ देता है। अर्जुन अक्सर सोचता कि उसका भाग्य कितना खराब है। हर दिन वही गरीबी, वही संघर्ष। कभी हार मत मानो, बेटा। मैं कोशिश करूंगा, पिताजी। पर अर्जुन के मन में अभी भी कई सवाल थे। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि वो जंगल जाएगा और भगवान से खुद सवाल करेगा। अगर भगवान मिल जाए तो मैं पूछूं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? जंगल, वहां जाना खतरनाक है। मैं अपने भाग्य का जवाब खुद खोजूंगा। अर्जुन निकल पड़ा अपने सवालों का जवाब खोजने। जंगल का रास्ता दिखता है। ओह, ये जंगल तो बहुत घना है। अर्जुन को रास्ते में एक घायल शेर मिला। अरे, ये शेर तो भूखा लग रहा है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जरूर, पर पहले भगवान से मिलकर लौटता हूं। अर्जुन जंगल में आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिलता है। बेटा, कहाँ जा रहे हो? भगवान से मिलने, अपने भाग्य का सच जानने। अगर मिलो तो मेरा एक सवाल पूछना। जरूर, बताइए। मैं 100 साल से ध्यान कर रहा हूं, फिर भी मोक्ष क्यों नहीं मिला? अर्जुन साधु से विदा लेकर आगे बढ़ा। अब मुझे 2 सवाल मिल चुके हैं। अर्जुन को रास्ते में एक पेड़ मिला जो मुरझाया हुआ था। अगर भगवान से मिलो तो पूछना, मेरी जड़ें सूख क्यों रही हैं? ठीक है, तुम्हारा भी सवाल पूछूंगा। अर्जुन एक पहाड़ के ऊपर पहुंचता है, जहां एक तेज रोशनी होती है। बोलो पुत्र, क्या पूछना चाहते हो? भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? तुम अपने भाग्य को दोष क्यों देते हो? मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ नहीं मिलता। कभी अपने चारों ओर देखा है? क्या तुम दूसरों की मदद करते हो? अर्जुन चुप हो गया। साधु और पेड़ के सवालों के क्या जवाब है? साधु को मोक्ष तभी मिलेगा जब वो लोभ छोड़ देगा। पेड़ की जड़ों में खजाना है, निकाल दो। भगवान ने अर्जुन को सभी उत्तर दे दिए। अर्जुन लौटने लगा, लेकिन अब उसके मन में बदलाव आ चुका था। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, कभी दूसरों की मदद नहीं की। वो शेर उसे याद आया। उसे भूखा छोड़ आया था। अर्जुन सबसे पहले उस शेर के पास पहुंचा। तुम लौट आए? हाँ, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन ने पास के पेड़ से फल तोड़कर शेर को खिलाया। इसके बाद अर्जुन साधु के पास पहुंचा। भगवान ने कहा, जब तक आप मोक्ष को पाना चाहेंगे, आपको वो नहीं मिलेगा। ओह, मैं खुद में ही फंसा था। साधु ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। अब मैं संतुष्ट हूँ। अर्जुन को संतोष का एहसास हुआ।
अब अर्जुन उस सूखे पेड़ के पास पहुंचा। भगवान ने कहा, तुम्हारी जड़ों के नीचे खजाना है। अर्जुन ने खुदाई शुरू की। ये क्या? सच में खजाना? अब मैं फिर से हरा हो पाऊंगा। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि भाग्य क्या होता है। ये कहानी है एक छोटी सी बस्ती की, जहाँ रहती थी एक मासूम और मेहनती लड़की राधा। उसका सपना था कुछ अपना करने का, लेकिन हालात उसके बिल्कुल खिलाफ थे। माँ, आज भी घर में कुछ नहीं है खाने को। मैं बाहर जाकर कुछ काम ढूंढती हूँ। बिटिया, तू दिन भर मेहनत करती है। भगवान तुझे जरूर कुछ अच्छा देगा। आज एक आखिरी कोशिश करूंगी। अगर कुछ न मिला तो मोमो की रेहड़ी ही लगा लूंगी। राधा बेटा, अगर मदद चाहिए तो बोलना। तू बहुत मेहनती है। धन्यवाद चाचा जी, लेकिन इस बार मैं खुद से कुछ करना चाहती हूँ। राधा ने ठान लिया था कि अब वो किसी और पर निर्भर नहीं रहेगी। उसके पास था बस 200 रुपए और ढेर सारी उम्मीद। मैंने तय कर लिया है, मैं मोमो बेचूंगी। सब कहते हैं लड़कियां ये नहीं कर सकती, पर मैं करके दिखाऊंगी। ये लो बेटा, कुछ सब्जियां और मैदा। तेरे लिए थोड़ा सस्ता कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, आपकी मदद मैं कभी नहीं भूलूंगी। राधा ने अपनी छोटी सी रेहड़ी बनाई और शुरू किया अपना पहला कदम, एक सपना पूरा करने की ओर। राधा ने अपने पहले ही दिन मोमो की छोटी सी दुकान लगाई। दिल में डर भी था, पर साथ ही उम्मीद भी। क्या लोग उसके मोमो खाएंगे? हे भगवान, पहला दिन है। कोई ग्राहक आ जाए तो हौसला बढ़े। बहन जी, मोमो कितने के हैं? भैया, 6 पीस 30 रुपए के। घर के मसालों से बनाए हैं। अच्छा, एक प्लेट दे दो। देखते हैं कैसे हैं। लीजिए भैया, गर्मागर्म मोमो हैं। बताइएगा कैसे लगे। राधा की सांसें थमी थीं, पर जैसे ही पहले ग्राहक ने एक मोमो खाया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहन जी, बहुत टेस्टी है। मैं तो कल भी आऊंगा। धन्यवाद भैया, आप सबका प्यार ही मेरी ताकत है। बिटिया, तुम्हारे मोमो की खुशबू तो दूर तक जा रही है। एक प्लेट मुझे भी देना। अभी बनाकर देती हूँ आंटी। थोड़ा चटनी के साथ दूं। राधा का दिन उम्मीद से कहीं अच्छा रहा। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने तय किया कि अब कभी पीछे नहीं हटेगी। जैसे जैसे राधा के मोमो मशहूर हुए, पास ही की एक पुरानी पानीपुरी वाली चमेली बाई को डर लगने लगा। वो वहाँ सालों से बेच रही थी, लेकिन अब लोग राधा के पास ज्यादा आने लगे थे। ये नई लड़की आकर हमारे धंधे पर भारी पड़ रही है। कल तक कोई नहीं जानता था इसे। अरे चमेली दीदी, आजकल मोमो बड़ी धूम मचा रहे हैं। राधा बहुत स्वाद बना रही है। कल तक मोमो क्या होते हैं ये लोग जानते भी नहीं थे, और अब उसी के पीछे भाग रहे हैं।
चमेली दीदी, मेरा मकसद किसी का नुकसान करना नहीं है। मैं बस अपना पेट पाल रही हूँ। तो हमारे पेट का क्या? तू आई और हमारे ग्राहक छीन लिए। दीदी, आप दोनों का खाना अच्छा है, क्यों न आप दोनों मिलकर कुछ नया करें? मुझे कोई ऐतराज नहीं। अगर चमेली दीदी साथ दे तो हम एक साथ मोमो पानीपुरी कॉम्बो बेच सकते हैं। कॉम्बो अच्छा आइडिया है, लेकिन पहले मैं देखूंगी तेरा काम। राधा ने दुश्मनी के जवाब में दोस्ती का हाथ बढ़ाया। क्या चमेली बाई बदलेगी? क्या दो औरतें मिलकर नई मिसाल कायम करेंगी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले